हेलो फ्रेंड्स। नाउ यहाँ पे मैंने लिया है नेक्स्ट प्रॉब्लम सेकेंड, फाइंड फूरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब यहाँ पर एक ही फंक्शन है। प्रीवियस प्रॉब्लम में हमने फंक्शन देखा था जिसमें वो दो पार्ट्स में डिवाइड था, दैट इज 1 and 0, बट हियर फंक्शन इज सिंगल फ्रॉम 0 to infinity. The complete function is e raised to minus of ax. यहां से यहां तक पूरा फंक्शन उन्होंने डिफाइन करके दिया है, that is e raised to minus ax. Here value of a is greater than 0. Why they consider? So this value a they consider greater than 0. A is positive, तो e raised to ये माइनस एक्सप्रेशन इनका फंक्शन है. First, Fourier cosine transform formula. Fourier cosine transform, साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म है तो इसीलिए हमें सिर्फ फर्स्ट फॉर्मूला कंसिडर करना है. स्क्वायर रूट ऑफ 2/π f of x cos of omega x dx, which is equals to f of x value, function value from 0 to infinity. तो 0 to infinity तक complete function है e raised to minus ax cos omega x dx. Now when to integrate this, we have one standard e raised to minus ax cos of bx plus c, which is equals to e raised to minus of ax. Should I write directly? Okay, पहले मैं वो फॉर्मूला लिख देता हूँ. इंटीग्रेशन आउटपुट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ a cos of bx प्लस c, cos का इंटीग्रेशन है प्लस साइन so we have, this is the expression. Now this is the standard formula for exponential into cos. So exponential into cos अगर है तो ये फॉर्मूला हमें इम्प्लीमेंट करना है. So this is the standard. अब यहाँ पर माइनस ऑफ a एज इट इज है cos ऑफ bx, तो यहाँ पर ओमेगा x है प्लस c, तो प्लस c यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर एक्सप्रेशन में प्लस c नहीं आएगा एंड b की जगह आपको ओमेगा रिप्लेस करना है. सो दिस कंप्लीट द इंटीग्रेशन. Now one conclusion is there, if we have the limit from 0 to infinity, then for upper limit e raised to minus infinity value is 0, तो अपर लिमिट के लिए ये 0 हो जाता है एंड फॉर लोअर लिमिट का माइनस और ये माइनस प्लस, सो वी हैव दिस इज द आंसर a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. So this is the one conclusion for Fourier exponential into cos. अगर आपकी लिमिट 0 to infinity है, then and then we have the output directly this one. So with the help of this, our limits is 0 to infinity. तो इसीलिए ये आंसर मैं आप डायरेक्ट कंक्लूड करता हूँ a अपॉन a स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर. हाउ इट कम्स ये मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, बट ये इनका इंटीग्रेशन आप ये फॉर्मूले से ले लो, उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो एंड देन वी हैव दिस इज द आउटपुट. तो आपको ये आउटपुट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू विल गेट. यहाँ पर मैं वो स्टैंडर्ड वैल्यू लिख देता हूँ, e raised to minus infinity वैल्यू इट इज 0. तो जब भी आप ये एक्सप्रेशन में 0 to infinity लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अपर लिमिट के लिए e raised to minus infinity वैल्यू 0
तो ये पूरा एक्सप्रेशन अपर लिमिट के लिए 0 हो गया, माइनस लोअर लिमिट e raised to 0 1 माइनस एंड दिस माइनस प्लस a cos 0 1 sin 0 0, तो इसीलिए साइन यहाँ पर नहीं आएगा. So this a constant get converted. But this is only the case when we have 0 to infinity limit. Now the same Fourier sine transform formula for Fourier sine transform. Now directly the function value we have e raised to minus ax sin of omega x dx. अब इसके लिए वो स्टैंडर्ड में यहाँ पे लिख देता हूँ, 0 to infinity sin of bx plus c dx, then plus b square minus of a sin of bx plus c, साइन का इंटीग्रेशन है माइनस कॉस दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला. अब ये फॉर्मूले भी मुझे थोड़ा सा करेक्शन करना था, यहाँ पर a आपका माइनस a है तो वो आपको वही लेना है, बट उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए आप a स्क्वायर लिखो या माइनस a स्क्वायर, इट रिमेंडर सेम. एक्सपोनेंशियल इनटू साइन, अगर यहाँ पर लिमिट 0 टू इंफिनिटी नहीं है तो आपका ये फॉर्मूला है. और अगर आप लोग लिमिट्स साइन ऑफ bx प्लस c dx, अगर आप लिमिट 0 टू इंफिनिटी कंसीडर करते हो तो इन दैट केस दिस इज द आंसर. नाउ सी, इफ आई पुट हियर इंफिनिटी लिमिट e रेज टू माइनस इंफिनिटी, तो ये पूरा एक्सप्रेशन अपर लिमिट के लिए 0, एंड इन द लोअर लिमिट साइन 0 0 कॉस ऑफ 0 1, तो ये सिर्फ b आपका आंसर में रिफ्लेक्ट होगा, तो ये माइनस लोअर लिमिट का माइनस प्लस और ये एक्सप्रेशन एज इट इज. सो दिस इज द कंक्लूजन. विद द हेल्प ऑफ दिस आई एम राइटिंग हियर द आंसर. b वैल्यू ओमेगा a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यहां पर भी ओके. So this we concluded Fourier sine and cosine transform of function e raised to minus of ax. Fourier cosine simultaneously Fourier sine transform. अगर आपको ये डायरेक्ट कंक्लूजन समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए. इसमें आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करो 0 to infinity and then definitely you will get this answer b upon a square plus b square. This is again restricted only for limit 0 to infinity. So that only I written this one. अगर यहाँ पर लिमिट कुछ अलग है, 0 to a है, 0 to 5 है, 0 to 10 है, then we can't write directly this form. Okay. Thank you.